concepts and practice. This is the part 4 of chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. लास्ट पार्ट में हमने मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स की बात की थी और साथ में चेक किया था कि अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स गिवन हैं तो हम उनकी लेंथ को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तो अब इस पार्ट में हम बात करेंगे राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल की। सो लेट्स स्टार्ट विद राइट एंगल। ओके, सो ज्योग्राफी में कई बार हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, राइट? जैसे कि चाइना इंडिया के नॉर्थ में है एंड जो श्रीलंका है वो इंडिया के साउथ में है। तो जो नॉर्थ और साउथ हैं ये क्या हैं? बेसिकली ये डायरेक्शंस हैं। तो हम कौन सी 4 डायरेक्शंस के बारे में जानते हैं? जो बेसिक 4 डायरेक्शन या मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं वो हैं ईस्ट, जहाँ पे सन राइज होता है जिसको हम शॉर्ट में ई लिख रहे हैं, राइट? और इसके जस्ट अपोजिट होती है वेस्ट डायरेक्शन जिसको हम शॉर्ट में डब्ल्यू लिख रहे हैं और जो जहाँ पे सन सेट होता है। यहाँ होती है नॉर्थ डायरेक्शन, इसको हम शॉर्ट में एन लिख देते हैं और इसके जस्ट अपोजिट होती है साउथ डायरेक्शन जिसको हम शॉर्ट में एस लिख देते हैं, राइट? तो ये 4 डायरेक्शंस हमारे पास होती हैं। अब इनकी हेल्प से हम राइट एंगल को कैसे समझ सकते हैं? तो सपोज अगर हम सुबह या किसी भी टाइम पे ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, सपोज हम कहीं यहाँ पे हैं और फिर हमने एक टर्न लिया कुछ इस तरीके से और हम कहाँ पहुंच गए? नॉर्थ में। अब हमारा फेस किस साइड है? नॉर्थ की साइड। तो ये जो टर्न है ईस्ट टू नॉर्थ, ये क्या है? ये 1 राइट एंगल के इक्वल है। ये जो टर्न है ये 1 राइट एंगल के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ से वेस्ट की तरफ टर्न लेते हैं, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ टर्न लेते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है? 1 राइट एंगल, राइट? इस तरीके से हम राइट एंगल को समझ सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम वेस्ट से साउथ की तरफ मूव करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये भी क्या है? 1 राइट एंगल, राइट? तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी डायरेक्शन से जब हम जस्ट उसके बाद वाली डायरेक्शन की तरफ टर्न लेते हैं तो वो एक राइट एंगल होता है। तो ईस्ट से अगर हम साउथ भी टर्न लेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज टर्न भी लें, हम टर्न किसी भी तरीके से ले सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट? लेकिन होना क्या चाहिए कि जस्ट बाद वाली डायरेक्शन। तो अगर हम ईस्ट से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके और हम कहाँ आ जाते हैं? साउथ पे। हम आ गए अब साउथ पे, तो ये जो एंगल होगा ये भी क्या हो जाएगा? 1 राइट एंगल के इक्वल हो जाएगा, राइट? तो ये भी 1 राइट एंगल। हमने क्या किया? जस्ट किसी भी डायरेक्शन से हमने नेक्स्ट डायरेक्शन, जस्ट नेक्स्ट वाली जो डायरेक्शन है उसकी तरफ टर्न लिया और वो किसके इक्वल हो गया? एक राइट एंगल के। हम किसी भी तरीके से टर्न ले सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। So this is the concept of right angle. Now we will talk about straight angle. Straight angle क्या होता है? अब हम क्या करेंगे कि हम 2 राइट एंगल्स लेते हैं, राइट? 2 राइट एंगल्स का टर्न लेते हैं। तो पहले तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्शन कौन कौन सी हैं। ये हो गई ईस्ट, ये हो गई वेस्ट, ये हो गई नॉर्थ और ये वाली डायरेक्शन हो गई साउथ, राइट? अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे कि अब हमने जो टर्न लिया है वो हम ईस्ट से अगर चले तो एक तो यहाँ पे पहुंचे, एक राइट एंगल तो ये हुआ, लेकिन हम यहाँ पे रुके नहीं। हमने क्या किया? टर्न को और आगे बढ़ाया। तो नॉर्थ से हम कहाँ आ गए? वेस्ट की तरफ। तो अब ये जो हमने 2 राइट एंगल एक साथ टर्न लिए हैं, ईस्ट से जो हम वेस्ट में पहुंचे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं? 1 स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट? अब इसको किस किस तरीके से समझ सकते हैं कि एक तो बात ये हो गई कि ये किसके बराबर है? ये
टू राइट एंगल्स के इक्वल है, टू राइट एंगल्स, राइट। क्यों? क्योंकि ईस्ट टू नॉर्थ वन राइट एंगल और नॉर्थ टू वेस्ट अगेन वन राइट एंगल, तो दो राइट एंगल्स का जब हमने टर्न लिया तो क्या बन गया, एक स्ट्रेट एंगल बन गया। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, दूसरे तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जब हम टर्न लेते हैं, यानी कि ईस्ट की जो अपोजिट डायरेक्शन है वेस्ट, अगर हम टर्न करके उधर फेस कर लेते हैं तो भी हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, हम एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। सिमिलरली अगर हम नॉर्थ से अब हम चले, मान लीजिए हमने क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो नॉर्थ से अगर हम साउथ पे पहुंच गए तो ये भी क्या है, वन स्ट्रेट एंगल। क्योंकि क्या किया हमने, हमने दो राइट एंगल्स के इक्वल का टर्न लिया, और दूसरी बात कि हम नॉर्थ से टर्न लेके अपोजिट डायरेक्शन साउथ में आ गए, राइट। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट एंगल को समझ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंप्लीट एंगल। सो कंप्लीट एंगल को भी हम डायरेक्शन की हेल्प से समझ सकते हैं। ये हो गई हमारी ईस्ट डायरेक्शन, ये वाली हो गई वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गई नॉर्थ, और ये साउथ। अब अगर हम नॉर्थ से हमने टर्न लिया एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से नॉर्थ से टर्न लिया और वापस हम कहाँ पहुंच गए, नॉर्थ पे। तो ये जो पूरा चक्कर हमने लगाया इसको हम क्या कहते हैं, वन रिवॉल्यूशन। हम इसको कहते हैं वन रिवॉल्यूशन, पूरा एक चक्कर लगाने को। और ये जो वन रिवॉल्यूशन है इसी को हम कह देते हैं कंप्लीट एंगल, वन कंप्लीट एंगल, राइट। तो अगर हम एक और टर्न देख लेते हैं, अगर हम मान लीजिए कि ईस्ट से हम चलें क्लॉकवाइज इस तरीके से और वापस हम ईस्ट पे पहुंच जाएं अगर, तो क्या होगा, ये भी एक वन रिवॉल्यूशन होगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो कंप्लीट एंगल बेसिकली क्या है कि जिस डायरेक्शन से हम चलना स्टार्ट करते हैं वापस वहीं पहुंच जाते हैं पूरा चक्कर लगाने के बाद। अब दूसरी चीज हम इसमें क्या देखते हैं कि ये जो वन कंप्लीट एंगल है इसमें बेसिकली हम क्या क्या कवर करते हैं। तो अगर हम राइट एंगल्स की बात करें तो ईस्ट टू नॉर्थ वन राइट एंगल, ओके, और नॉर्थ टू वेस्ट एक और राइट एंगल, वेस्ट टू साउथ अगर हम टर्न लेंगे तो एक और राइट एंगल हो जाएगा, और साउथ टू ईस्ट अगर हमने टर्न लिया तो एक और राइट एंगल मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि कंप्लीट एंगल फॉर्म करने के लिए हमें कितने राइट एंगल्स चाहिए, फोर राइट एंगल्स। सो वन कंप्लीट एंगल is equals to four right angles, right, फोर राइट एंगल्स। और इसी में दूसरी बात अगर हम करें तो स्ट्रेट एंगल कितने चाहिए हमें इसमें दो स्ट्रेट एंगल चाहिए। ईस्ट टू वेस्ट एक स्ट्रेट एंगल हो जाएगा और वेस्ट टू ईस्ट दूसरा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। अगर हम कंप्लीट एंगल की बात करेंगे तो एक कंप्लीट एंगल में हमें कितने स्ट्रेट एंगल्स मिलेंगे, टू, राइट। इस तरीके से हमें ये रिलेशंस मिल जाते हैं जिनको हम आगे यूज करेंगे। ओके, अगर हम इस तरीके से देना चाहें, दूसरे शब्दों में पूछें कि वन राइट एंगल किसके बराबर होता है, वन राइट एंगल कितने कंप्लीट एंगल के या कितने रिवोल्यूशन के बराबर होता है, तो हम देख सकते हैं कि जो वन राइट एंगल है वो 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन के बराबर होगा। क्योंकि फोर्थ पार्टी तो है भाई, पूरे जो रिवोल्यूशन है कंप्लीट एंगल जो है उसका जो फोर्थ पार्ट है वो वन राइट एंगल के इक्वल है। और इसी तरीके से अगर स्ट्रेट एंगल की बात की जाए, स्ट्रेट एंगल, तो ये कितने के बराबर है, ये होगा 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जिनको हम आगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे, राइट। सो एक तो ये मेथड है एंगल्स को समझने का। दूसरा, हम क्लॉक्स की हेल्प से भी एंगल्स को समझ सकते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ क्लॉक है और उसका कोई हैंड, आप आवर हैंड ले लीजिए, मिनट हैंड ले लीजिए, सेकेंड हैंड ले लीजिए। सो कोई भी हैंड अगर
सपोज यहाँ पे है 12 पे है, राइट, और 12 से वो चलते चलते कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया 3 पे, राइट। इस तरीके से इसने टर्न लिया, 12 से ये जो मिनट हैंड है ये 3 पे पहुंच गया। अब हमसे पूछा जाएगा कि ये इन दोनों के बीच में एंगल बताओ, जो इसने टर्न लिया है वो कितने एंगल के बराबर है या कितने रेवोल्यूशन के बराबर है। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक क्लॉक में क्या है कि 12 नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सो जब कोई भी हैंड चलना स्टार्ट करता है, सपोज मिनट हैंड की बात करें, तो 12 से 1 पे जाएगा तो फर्स्ट स्टेप, 1 से 2 पे सेकंड स्टेप, इस तरीके से चलते चलते फाइनली वो कहाँ पहुंच जाएगा, 12th स्टेप पे। यहाँ पे थर्ड स्टेप हो गया, यहाँ पे फोर्थ स्टेप हो गया। ओके, 12 से 1 पे गया, यहाँ पे उसने एक स्टेप कवर किया, यहाँ से दूसरा स्टेप लिया, फिर तीसरा, राइट। इसी तरीके से वो स्टेप लेते लेते अगर पूरा टर्न उसे लेना है मिनट हैंड को और 12 पे पहुंचना है तो कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, टोटल 12 स्टेप्स, राइट। सो अगर हम बात करेंगे 12 से 3 पे पहुंचने के लिए तो उसने कितने स्टेप्स लिए, 12 से 1 फर्स्ट स्टेप, 1 to 2 सेकंड स्टेप, 2 to 3 3 स्टेप। तो उसने 3 स्टेप लिए आउट ऑफ 12। सो कितने स्टेप्स हो गए, 3 by 12। 12 स्टेप्स में से 12 स्टेप्स क्या था, एक कंप्लीट एंगल बनाएगा या एक रिवॉल्यूशन होगा, राइट। और उसमें से अगर 3 स्टेप्स चले तो वो क्या बन जाएगा, 1/4, 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, राइट। और 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन किसके बराबर है, ये है 1 राइट एंगल के इक्वल, राइट। 1 राइट एंगल के इक्वल होता है 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। सो हमसे अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं जहां पे 3 स्टेप्स मिनट हैंड ले रहा है या कोई क्लॉक हैंड ले रहा है तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक राइट एंगल, राइट। सो 12 जहां पे हैंड है ऑलरेडी उसको हम काउंट नहीं कर रहे, हम उसके बाद वाले नंबर्स काउंट करते हैं। तो बाद वाले नंबर्स कितने हैं, 1 2 3। तो ये कौन सा टर्न हुआ, ये हुआ राइट एंगल। या पूरे के पूरे रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट हुआ, ये 1/4 पार्ट हुआ। या एक और इसमें देख लेते हैं टर्न, सपोज अब हम 3 से क्लॉक हैंड को पहुंचा देते हैं 6 पे। अब 3 के बाद उसने कितने स्टेप्स लिए होंगे, तो पहले 4 पे आया होगा, फिर 5 पे, फिर 6 पे। तो 3 के बाद कितने नंबर्स पे वो गया है, 1 2 एंड 3। तो 3 पे ऑलरेडी था तो 3 को तो काउंट हमने नहीं किया, उसके बाद जितने नंबर्स पे गया है क्लॉक हैंड उनको काउंट किया। तो टोटल कितने नंबर्स उसने क्या कवर किए, 3 नंबर। तो फाइनली ये भी क्या हो जाएगा, 1 राइट एंगल। इस तरीके से हम राइट एंगल देख सकते हैं क्लॉक हैंड की हेल्प से। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें दूसरे क्लॉक में कि अब भाई 12 3 6 9 की बात नहीं करते, वो तो बड़ा इजी लगता है। तो सपोज यहाँ पे जो हैंड है अब है 2 पे, अब इसके बाद ये पहुंच गया, इसके बाद ये पहुंच गया सपोज यहाँ 5 पे, राइट। तो अब हम कैसे बताएंगे कि ये कितना टर्न इसने लिया है क्लॉक हैंड ने, तो हम जस्ट क्या करेंगे, 2 के बाद नंबर्स काउंट करेंगे, कितने नंबर्स इसने कवर किए हैं, 3 को 1 कह दिया, 4 सेकेंड नंबर और 5 थर्ड नंबर। 1 2 3 नंबर्स इसने 2 के बाद कवर किए हैं, इतने स्टेप्स इसने लिए हैं क्लॉक हैंड ने, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 1 राइट एंगल, राइट। इस तरीके से हम क्लॉक में राइट एंगल्स को, कंप्लीट एंगल को समझ सकते हैं। कंप्लीट एंगल बड़ा ही सिंपल है कि आप जहां से चले 12 से चले 12 पे पहुंच जाएंगे, या क्लॉक हैंड की बात हम कर रहे हैं तो अगर वो 12 से चला और 12 पे पहुंच गया तो वो कंप्लीट एंगल फॉर्म करेगा। 2 से चला 2 पे पहुंच गया तो कंप्लीट एंगल फॉर्म होगा। 5 से चला 5 पे पहुंच गया तो कंप्लीट एंगल फॉर्म होगा। लेकिन राइट एंगल कब फॉर्म होगा, जब जो उसकी पोजीशन है, जिस नंबर पे क्लॉक हैंड है उसके बाद अगर वो 3 नंबर्स और कवर करता है तो उसको हम 1 राइट एंगल कह देते हैं। सिमिलरली अगर हम स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे तो स्ट्रेट एंगल, मान लीजिए कि अभी हमारा जो नंबर है ये है 5 पे,
हमारा जो क्लॉक हैंड है वो किस पे है, 5 पे। और 5 के बाद टर्न लेते लेते वो कहाँ पहुंच गया, वो 11 पे पहुंच गया, राइट। 11 पे पहुंच गया इस तरीके से। अब हमसे पूछा जाता है कि ये इसने कितना टर्न लिया। सो बेसिकली ये क्या है कि टर्न, हम नंबर्स इसको इसमें भी नंबर्स काउंट करेंगे। सो ये हुआ 1 2 5 के बाद उसने कौन कौन से नंबर किए कवर, 6 7 8 9 10 11, और टोटल कितने हैं ये 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी उसने 6 स्टेप्स लिए। सो कितना बन जाएगा ये, 6 आउट ऑफ 12 उसने कवर किया, यानी कि 1/2। तो 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन क्या था, 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन किसके इक्वल था, ये इक्वल था 1 स्ट्रेट एंगल के, राइट। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि अगर क्लॉक हैंड जहां पे है उसके बाद वो 6 नंबर्स कवर करता है, राइट, उसके बाद से वो 6 स्टेप्स लेता है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक स्ट्रेट एंगल, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि 1 से अगर क्लॉक हैंड 1 पे है, अगर 1 पे है तो इसके बाद 6 स्टेप्स अगर ले, 2 3 4 5 और 6, अगर 7 पे पहुंच जाता है, 1 के बाद टर्न लेके 7 पे पहुंच जाता है, यानी कि उसने 6 नंबर्स कवर किए, तो ये बेसिकली क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा जो उसका टर्न है क्लॉक हैंड का। तो इस तरीके से डायरेक्शंस और क्लॉक की हेल्प से हम एंगल्स को समझ सकते हैं। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के लिए। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।